last topic of the chapter change in PSR, that is adjustment of capital. Adjustment of capital का मतलब जो हमारे स्टेप्स चलते आ रहे हैं कि हमने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली, फिर हमने गुडविल को ट्रीट कर दिया, दोनों गुडविल को, परचेज गुडविल को भी और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी, दोनों को ट्रीट कर लिया, फिर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया, ठीक है, और हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सब सारी चीजों को भी ट्रीट कर लिया। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर रीवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट करके मान ले प्रॉफिट आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, मान ले हमारे 3 पार्टनर थे ए बी सी, क्रेडिट एंड डेबिट। हमारे यहाँ पर बैलेंस होता था ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस होता था। अगर यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट होती थी तो गुडविल यहाँ होती थी बैलेंस शीट वाली, यहाँ पर रिजर्व्स आ गए, IFR आ गया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, डन। सारी एडजस्टमेंट के बाद क्या हम यहाँ पर क्या निकालते थे, बैलेंस निकाल लेते थे, यही करते थे। और फिर हम लास्ट में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स यहाँ पर लायबिलिटी, और ये वाली कैपिटल 1 2 3 यहाँ लिखते थे। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो कह रहे हैं द कैपिटल विच यू आर एडजस्टिंग मीन्स आफ्टर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स। अपन लोगों ने सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमारी ये वाली आ गई ना कैपिटल, दिस कैपिटल नीड्स टू बी एडजस्टेड। मैम किस बेसिस पे एडजस्टेड, अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बताया था कि इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग तरीके से होगा, और जब हम एडमिशन का कैपिटल एडजस्ट करेंगे वो अलग तरीके से होगा। उसमें कहता है ठीक है नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, और दूसरा कहता होता है ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्ट करेगा। यहाँ पे तो ओल्ड और न्यू है ही नहीं, यहाँ पे तो अपने ए बी और सी है, और ए बी और सी रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि केस क्या है। हाइपोथेटिकल केस समझा रही हूं, हाइपोथेटिकल। मान लो यहां पर हमारा बैलेंस आया 2.5 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। सब कुछ करने के बाद ये एडजस्टमेंट आ गया, ये कैपिटल आ गई हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। वहां पर लिखा हुआ है सात्विक क्वेश्चन के ऊपर, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इक्वल। क्या लिखा हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इक्वल, बराबर होनी चाहिए। तो अब ये बराबर है, तो इस वाले में क्या वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आई, ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी, 2 2 4 5 6 लाख। तो अगर मैं इसे इक्वल बांटूंगी तो 2 लाख 2 लाख और 2 लाख होनी चाहिए। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। तो यानी ये बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाली है 2.5 1.5 2, वो हम लिख नहीं सकते। इसमें हमें कितना लिखनी है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। इसकी 2 लाख थी तो इसमें तो कोई नहीं विड्रॉल करेगा और ना कोई लाएगा, लेकिन इसकी कितनी थी, तो इसको कितनी मेंटेन करनी है, तो ये 50,000 क्या करेगा, निकालेगा। तो क्या एंट्री करूं, यहाँ पे 50,000 की टू कैश या बैंक व्हाटसोएवर की एंट्री कर दूं, टू कैश या बैंक की एंट्री कर दूं कि उसने क्या करा, विड्रॉ करा। क्या करा, पैसा विड्रॉ करा। अब इसकी 1.5 लाख थी, इसको 50,000 और क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर 50,000 बाय
करनी पड़ेगी एंट्री। क्या इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या करा, क्या वर्ड यूज करोगे, मेंटेन करा, एडजस्ट करा। क्या करा, एडजस्ट करा। इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या करा, एडजस्ट करा। दे हैव एडजस्टेड देयर कैपिटल। इसलिए टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। द लैंग्वेज, द इंग्लिश विच द क्वेश्चन विल यूज, वी विल गोइंग टू एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। किसको समझ नहीं आया, क्या समझा रही हूँ, समझ आया? इनकी जो कैपिटल थी, हाँ बच्चा क्या इनकी ना यहाँ पे कैपिटल, ये वाली कैपिटल मेरा बैलेंसिंग 2.5 लाख आया था और इसका 1.5 लाख आया था और इसका 2 लाख आया था। बट वो कह रहा है इक्वल होनी चाहिए कैपिटल, तो मैंने कैपिटल प्लस करी 6 लाख आया, तो यानी 2 लाख 2 लाख 2 लाख होनी चाहिए। इसकी कैपिटल है कितनी, लेकिन मुझे रखनी कितनी है, तो एक कहेगा ठीक है मैं 50,000 निकाल लेता हूँ, तो उसने 50,000, जब अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और अगर वो 50,000 से निकालेगा तो उसकी कैपिटल घट जाएगी ना, तो घट गई। इसके कितने थे, 1.5 लाख, इसको कितने रखने हैं, 2 लाख, तो इसको 50,000 और लाने पड़ेंगे एडिशनल कैपिटल, तो वो 50,000 ले आया और इसके 2 लाख था। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है उन्होंने ये लिख दे, they have to adjust their capital as per new PSR, as per। तो क्या करूंगी मैम, क्या करोगे, जो एक्चुअल में बैलेंस आया वो प्लस करा, इस 6 लाख को न्यू PSR में डिवाइड कर दोगे। न्यू PSR 3:2:1 हुई, तो इसकी 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, उसके हिसाब से हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। कैपिटल समझ आया, पक्का 100%। फेस के एक्सप्रेशन कुछ कह नहीं, आत्मा यही है या आत्मा कहीं और है, पक्का समझ आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन 26 फास्ट, डोंट ट्राई टू कॉपी द आंसर, टेक आउट इलस्ट्रेशन 26, यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन सिमिलर सेंस। गेनिंग रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और ट्रीटमेंट करो रिजर्व्स की, सरप्लस की, जनरल रिजर्व, WCR, और फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लैंग्वेज पढ़ेंगे। फास्ट। अगर मान ले वो डिपेंड करता है, करंट अकाउंट भी आएगा, करंट अकाउंट भी वर्ड आएगा। अगर उन्होंने लैंग्वेज लिखा है बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉलिंग द कैश, हम कैश लिखेंगे, बट उन्होंने कहा कैश या बैंक नहीं यूज होएगा, दे कैन मेंटेन अ करंट, फिक्स्ड अकाउंट में होता है ना, करंट अकाउंट बन जाता है, तो करंट अकाउंट के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मान ले वैसे नीचे वाली लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन ऊपर ही लिखा हुआ है कि दे आर मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अपन करंट से एंट्री कर दी, समझ आया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 26 न्यू बुक। इस क्वेश्चन में हमें PQRS की ओल्ड रेशियो दी हुई है यशिका, न्यू रेशियो दी हुई है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। सैक्रिफाइसिंग में ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टेप पूरा, दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में परचेज गुडविल नहीं है, नीचे वैल्यूडेड गुडविल दी हुई है, कितनी 2,70,000 का 6/40 कितना होगा, 40,000 कितना, और 2/40 2/40 कितना, 13,500। डन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, G2S, G कौन है, P और R, तो P अकाउंट डेबिट, R अकाउंट डेबिट, टू Q टू S। T 6/40 है, 6/40 कितना, 40,500, R 2/40 है यशिका, 13,500, Q 6/40, 40,500, 13,500। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। इसको, हाँ मुझे समझ आ गया, तूने ये गलत पुट करा, मुझे याद आ गया, तेरे सारे नंबर यहाँ से गए।
PQ और S में तूने ये जो पुटिंग है, अच्छा ये मैंने लास्ट वीडियो में जब सिखाया था तो मैंने कहा था ना गलत करोगे पुटिंग, सेम गलती कर रखी है, बिल्कुल सेम, कहने के बाद भी वही गलती। अब भाई से पुट कैसे करेंगे? नहीं, तूने डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, सेम वही गलती कर रखी है। अब P क्या हो रहा है? P और R डेबिट हो रहा है। P और R यहाँ आना चाहिए ना, तूने P और R यहाँ डाल रखा है। P और R डेबिट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2Q डन और 2S। पुटिंग समझ आ गई मेरी? अरे आपने पहले पार्ट रुक जाओ, ये पुटिंग समझ आ गई? पहला स्टेप समझ आया? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल परचेज, यानी तो ये वाली समझ आई। अब P और R, Q क्या हो रहा है? क्रेडिट। Q क्या हो रहा है? क्रेडिट। 40,500 बाय P बाय R 13,500। दो स्टेप समझ आ गए। तीसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इन्होंने सिर्फ एक एंट्री दे रखी है कि मेरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जो मैंने गुल्लक बना रखा था, वो 1,70,000 का बना रखा था। गुल्लक कितने का बना रखा था? नीचे क्लेम कितने का आ रहा है? यानी 30,000 का क्या हो गया? तो 30,000 का नुकसान डाला, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 और ये बांट दिया। लॉस यहाँ बांट सकती हूँ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 3,000, 12,000, 6,000, 9,000 डन। थर्ड हो गया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या PL, उनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? यस। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है। हम यहाँ वाले क्वेश्चन के बाद क्या करते हैं खुशी? इनको टोटल करते हैं, इसको टोटल करते हैं। अभी मैंने एडजस्टमेंट वाली जो लाइन दी हुई है वो पढ़ी भी नहीं है। मैं अपना नॉर्मल क्वेश्चन करूँ, कितना? 2 लाख, 3,40,500, 4 लाख, 5,13,500 डन। यही होएगा। 2 लाख, 3,40,500, 4 लाख, 5,13,500 माइनस करके बताओ। 2 लाख में से 43,500 गए, कितना बचा? 1,56,500 बचेगा। और इसमें 12 गए, 3,26,26 नहीं 20 क्यों 12 जा रहा है? 28,500। अरे 3,40 में से 12 गए, 3। अरे वो बाद में आएगा ना न्यू PSR के अकॉर्डिंग। नहीं 28 आएगा 500 और इसमें 4 लाख में से 19,500 गया, 80,500। 80,500 और इसका 5 लाख। गाइस ये मेरी न्यू कैपिटल आ गई। अब ये न्यू कैपिटल आने के बाद मैं वो लाइन पढ़ूंगी। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड according to the new PSR by bringing or paying cash as the case may be। वो कह रहा है जो मेरी नई कैपिटल है वो न्यू PSR के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिसकी कम पड़ रही है वो कैश लाएगा और जिसकी ज्यादा हो रही है वो कैश लेके जाएगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमारे पास न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई है? पूरे फर्म की न्यू कैपिटल आ चुकी है। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है?
1,56,500, 3,28,500, 3,80,500, 5,04,500, राइट। तो कितना आ गया इसका टोटल? 13,70,000। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी कितनी आ गई? 13,70,000 के पूरी कैपिटल की फर्म 13,70 होनी चाहिए। और ये 13,70 किस में बटेगी? न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर क्या है? 1:1:1:1। तो 13,70 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो एक की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,42,500। अब सिर्फ पी का समझो मधुर, सिर्फ पी का कितनी है इसकी कैपिटल? होनी कितनी चाहिए? उसको लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। 3,42,500 होनी चाहिए और उसकी है 1,56,500। तो उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा? कितना पैसा लाना पड़ेगा? 1,86,000। तो सिर्फ 1,86,000 कैश लाना पड़ेगा। तो यहां पर बाय कैश 1,86,000 लिख दूं मधुर? 1,86,000 लिख दूं? ये यहाँ का 2 लाख इरेज हो जाएगा, यहाँ का ये इरेज हो जाएगा, यहाँ का ये इरेज हो जाएगा। यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन आ गया 342। समझ आया? अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे की कितनी है? 328,500 होनी चाहिए। 342,500 और है 328,500। तो इसको कितना लाना पड़ेगा? 14,000 लेके आना पड़ेगा। तो 14,000 यहां लिख दूं? अब 42,500 होनी चाहिए। इसकी 380,500 है, तो यानी कितनी एक्स्ट्रा है? नहीं, 38,000 एक्स्ट्रा है। उसके बाद 38,000 एक्स्ट्रा है, तो वो 38,000 विड्रॉल कर लेगा। तो यहाँ पर मेरे पास, मैं भूल गई, टू कैश अकाउंट 38,000 विड्रॉल करेगा। 342,500 होगा और इसकी 5 लाख है, ये भी विड्रॉल करेगा। कितना विड्रॉल करेगा ये? 1,60,000। समझ आई? अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाएगी 3,42,500, 3,42,500, 3,42,, 3,42,500। समझ आया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक समझ आया? कि हम एडजस्ट, पहले हमारा जो बैलेंस आता था हम उसमें वाइंड अप कर देते थे, बट अब कह रहा है तुम कैपिटल को एडजस्ट करो एज पर द रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ वी विल गोइंग टू डू back exercise. सिंपल है, बहुत इजी है। इतना इजी 28 कर लो। 28 क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज 28 क्वेश्चन। पता है 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले मेरी बात सुन लो, अंडरलाइन करो वो वर्ड। करेक्ट। जब इलस्ट्रेशन 26 में ना वर्ड अंडरलाइन करना, पेज नंबर 3.34 पे वर्ड अंडरलाइन करो, बाय पेइंग और बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। अभी हमने तो बैक एक्सरसाइज पूरी। अरे यार सुन तो लो, इलस्ट्रेशन में वर्ड जो था ना वो वर्ड क्या था? कैश। बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। इस वाले में क्या है? इस वाले में अंडरलाइन करो, बी पॉइंट करो, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग के बाद अंडरलाइन करो, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब बताओ इसका, इधर देखो आप, नहीं सुन लो पहले, बोलू वहां वाले
क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो भी कैपिटल की एडजस्टमेंट करना है ना प्लस माइनस, वो कैश के थ्रू कर दो। एक्स्ट्रा है तो कैश निकाल लो और लाना है तो कैश ले आओ। बट वो कह रहे हैं मुझे कैश में भसड़ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी मेस इन द कैश। तुम जो भी प्लस माइनस कर रहे हो ना वो करंट अकाउंट से करो। मतलब यहाँ पर आएगा बाय पीज करंट अकाउंट, समझ आया? बाय पीज करंट अकाउंट इतना, बाय क्यूज करंट अकाउंट उतना। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में वो पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट भी शो होगा। क्वेश्चन करो, मैं कराती हूँ, करो फटाफट फास्ट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28। अब सुनो मेरी बात, दिस क्वेश्चन इज सेम एज प्रीवियस। इसमें भी रीवैल्यूएशन जब हम बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में वही रिजर्व बना रखा है 1.20 का और क्लेम आया 1.50 का, वही सेम हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का आ रहा है और लॉस आ जाएगा राम, मोहन, सोहन, हरी। कितना कितना बटा? अब जवाब भी नहीं आएगा इसके यहाँ से। 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, राम, मोहन, सोहन, हरी, पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन, हरी। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं होता ना, हर वक्त तुम्हें मस्ती सूझती है ना, और फिर जब टेस्ट ले लो तब तुम्हारी सबकी सिक्योरिटी गुड। आपको शॉर्ट बोल जाने थे ना। तो समझ गया ना? बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4, 4.5, 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, डन। गुडविल की कितनी दे रखी है? 180। एंट्री बताओ गुडविल की। ओजस तू तो फोन में घुस जा। अरे मैं मम्मी को कॉल आ रहा था। एडजस्ट मम्मी का ही कॉल क्यों आता है मैं बताऊंगी। अरे मैं 4-5 घंटे की क्लासेस है मेरी। एक सेकंड होल्ड कर। अब 4-5 घंटे की क्लास है, 2 मिनट। अब सुनो, इसकी एंट्री बता रहा था कोई, इसकी एंट्री हरी का नाम डेबिट, हरी डेबिट, सोहन डेबिट, सोहन डेबिट, राम, राम, टू मोहन। अमाउंट हरी डेबिट होगा 54,000 से, सोहन 18,000 से, राम 54,000 से क्रेडिट। अब मेरी बात सुन, मैं माइंड अप कर रही हूँ, नहीं करी क्वेश्चन। ये यहाँ डल गया, यहाँ और यहाँ लॉस डल गया, यहाँ वही बैलेंस आएगा, वो न्यू कैपिटल आ जाएगी। जब बाय कैश और टू कैश आना है उसकी जगह लिखेंगे टू करंट अकाउंट और बाय करंट अकाउंट, और वही चीज हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। बैक एक्सरसाइज का 28 और 29, अगर नेक्स्ट क्लास में बैक एक्सरसाइज का 28 और 29 विद बैलेंस शीट नहीं बना के लाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगी और उसको घर जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।